हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित आंसर की खुशखबरी, सुनवाई से उत्साहित, कुछ फैक्ट भी समझे, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों कल 69 शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई हुई, जिसकी जानकारी मैंने आपको देर रात में दी, और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से मैसेज का अंबार चलने लगा। कुछ तरह तरह के लोग और तरह तरह की बातें। जो लोग आंसर की के पीड़ित थे उनको लग रहा था नियुक्ति मिल जाएगी। जो लोग आरक्षण पीड़ित थे उनको लग रहा था जब तक मामला सर्वोच्च न्यायालय से सॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जो बीएड के थे उनको लग रहा था कि उनके लिए सुनहरा अवसर है, और जो बीएड के विरोधी थे उनको लग रहा था कि बीएड तो इस भर्ती में नहीं है। तो मतलब तरह तरह के हर लोग, सबसे बड़ी बात होती है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ता है। अब हम चलते हैं कुछ लीगल फैक्ट पर। जैसा कि आपको बता दें, जो कल की सुनवाई हुई, जो जानकारी मिली वो यही, थर्ड काउंसलिंग पर नियुक्ति की बात हुई है, लेकिन अभी इसमें कितनी सच्चाई जब तक ऑर्डर ना है। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे बार बार कहूँगा, कोर्ट की सुनवाई के दौरान जजेस जो होते हैं क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, कई सारी चीज़ें जजेस कहते हैं, कई सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, लेकिन जो वो पार्ट नहीं होता, वो एक मतलब एक बहस का पार्ट होता है। लेकिन मेन जो लीगल माना जाता है वो ऑर्डर माना जाता है। ऑर्डर में क्या होता है, ऐसा आपने कई सारे केसेस में देखा होगा, बहस के दौरान जज साहब ने कई सारे आर्गूमेंट किए, लेकिन ऑर्डर में क्या आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी तो ऑर्डर आने का वेट किए। थर्ड काउंसलिंग में जज साहब क्या सहमत हुए थे, नहीं हुए थे, थर्ड काउंसलिंग की जो कट ऑफ थी उस पर नियुक्ति मिलती थी, तो आने वाले समय में बताएगा। अब जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट यहाँ पर है, जो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो आरक्षण मामला चला, क्या उसके पहले आंसर की प्रकरण सॉल्व हो सकता है। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अगर देखिए दो चीज़ें, आंसर की प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीता हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अभ्यर्थी गए भी हैं, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप कंटेम्प्ट कोर्ट में जाइए। ठीक है, तो उनको कंटेम्प्ट कोर्ट भेजा गया। कंटेम्प्ट कोर्ट में क्या हुआ कि जब भेजा गया कंटेम्प्ट कोर्ट में, तो कंटेम्प्ट कोर्ट में सुरंगमा शुक्ला, उपेंद्र कुमार दयाल, 2 बड़ी याचिकाओं पर बढ़िया आदेश भी हुआ था, जिसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और चार्जेस फ्रेम कर दिए थे, और ये कहा था फला डेट तक नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो फिर यहाँ से आपको जो आगे की कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन वहाँ पर विभाग ने क्या किया कि तुरंत आदेश दिया कि हम 1.5-2 महीने में, जो एक आदेश आया था इसमें लिखा था कि हम नियुक्ति देने जा रहे हैं, प्रोसेस करने जा रहे हैं, ये वो, और उसके बाद से वहाँ से चार्जेस वहाँ पे रुक गए जो फ्रेम हुए थे, और फिर उसके बाद उसी बीच आ जाता है आरक्षण मामले का ऑर्डर, फिर मामला एक बार पेचीदा होकर फंस जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय जब तक आरक्षण मामला फाइनल नहीं हो, क्या आंसर की नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आंसर की प्रकरण अलग है, और जो आरक्षण मामला वो अलग है। हाँ, एक चीज है कि आरक्षण मामले में लिस्ट पूरी तरीके से रद्द कर दी गई, ये भी बात एकदम सही है। लेकिन अगर विभाग चाहे, ठीक है, अगर विभाग चाहे आंसर की प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका 38,554 के निर्णय के अधीन करते हुए, या महेंद्रपाल याचिका के अधीन करते हुए, कि अगर वहां से कोई डिफरेंट ऑर्डर आ रहा है, कोई वैसी चीजें हो रही हैं, तो आपकी नियुक्ति को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, जो भी उससे इफेक्टेड होंगे, अगर विभाग चाहे। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये तो कानूनी पहलू है, विभाग इस पर विचार करेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बीच में ऐसा आप खुद देखते होंगे। आपको सबसे पहले होता है शिक्षक भर्ती में, आपने देखा होगा जब ऑर्डर आया था, जब वहाँ पर शिक्षा मित्रों की सीटें होल्ड की गई थी, तो विभाग ने बिना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कि 21,270 की काउंसलिंग करा के नियुक्ति भी दे दी थी। उसके बाद 36,590 की नियुक्ति बाद में दी थी। तो बहुत सारे कानूनी दांवपेच होते हैं जहाँ पर विभाग ऊपर नीचे चीज़ें कर लेता है, और बहुत सारे चीज़ें होती हैं। अभी जैसे कि आपको बता दें, जब सिंगल बेंच का आदेश आया था लिस्ट रिविजिट को लेकर, और उसके बाद जो स्थानांतरण था, जिस पर रोक लगी थी विभाग, और उसके बाद शिक्षकों ने धरना दिया, तो वहाँ पर 69 शिक्षकों ने धरना दिया कि सर ये से स्थानांतरण होना चाहिए, और विभाग कह रहा था कि अभी हो सकता है जिला ऊपर नीचे हो जाए रिविजिट करने में। फिर वहाँ पर भी ऐसा आदेश आया था, जितना मुझे याद आ रहा है, कि विभाग ने उसको महेंद्रपाल एंड अदर्स की याचिका के वो करते हुए, अधीन करते हुए उनका स्थानांतरण भी किया था। तो ऐसे बहुत सारे कानूनी दांवपेच होते हैं जो विभाग समझेगा, विभाग का कानूनी विभाग जो है वो समझेगा, बाकी जजेस उस पर विचार करेंगे,
तो देखिए क्या होता है, हर सफलता के लिए आपको पहली सीढ़ी चढ़ना होता है। अगर कुछ कल बेहतर हुआ तो अच्छी बात है, वो भी आपके भाई बहन ही है, आंसर की वाले कोई पराये नहीं है, वो भी हर वर्ग के व्यक्ति हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी उसमें है, तो सभी आपके भाई बहन ही। अगर किसी को नौकरी मिल रही है आज के समय में, आप जो बुरा वक्त देख रहे हैं, उस बुरे वक्त में अगर किसी आपके भाई बहन को नौकरी मिल रही तो ये अच्छी बात है, इसमें हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और अगर बाकी कोई दाव पेच फंसेगा तो लड़ाई तो वो लड़ ही रहे हैं पिछले 4 साल से, 2022 से सुप्रीम कोर्ट से जीते, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ बस मैं एक लाइन हमेशा अपनी मैं जानता हूँ, जिस दिन आपका समय आ जाएगा उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नौकरी पाने से नहीं रोक सकती है। आपके पास पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, चीज़ें धरी धरी रह जाएंगी, व्यवस्थाएं धरी धरी रह जाएंगी, आपके जीवन में वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर आने के बाद विस्तृत उसका एनालिसिस किया जाता है। जो भी ऑर्डर में स्पष्ट चीज़ें आती है उसको एनालिसिस करने के बाद आपको पूरी विधिवत जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो, घबराएं नहीं।